ये शेयर आने वाले टाइम में भाई साहब 2000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है भैया कैस्ट्रॉल इंडिया। इस कंपनी के बारे में आप सभी बखूबी जानते हो, तो ज़्यादा इस कंपनी के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देख लीजिए, 19,652 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जे की अगर हम बात करें, 73 करोड़ 30 लाख का इसके ऊपर कर्जा है, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी ने जो लो और हाई लगाया है उसको समझ लीजिए। 138 का इसका लो है, 284 का हाई है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपनी इस कंपनी के बारे में। अगर आपने इसके शेयर खरीद रखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने पे खरीद रखे हैं। ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म में हमें होल्ड करना है या नहीं करना है, और अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, सारा कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसको देख लीजिए भैया, 21 रुपए की हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। आरओई की अगर हम बात करें तो 42.5 का आरओई है। ठीक है, आरओसी की अगर हम बात करें तो 56.70 का हमें आरओई देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है भैया, 898 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 51% की तो प्रमोटर की ही होल्डिंग है। ठीक है जी, रिटर्न ऑन एसेट्स 26% का हमें रिटर्न ऑन एसेट्स दिख रहा है, मतलब एसेट से भी रिटर्न आ रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है भैया? 5 की फेस वैल्यू दिख रही है। ठीक है जी, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? 10% की हमें प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट वार 5 साल में बढ़ता हुआ ही है। ठीक है, सेल्स वार भैया वो भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। इन सभी का शेयर प्राइस देखिए भैया, कोई 6,000 पे है तो कोई 1,000 से ऊपर है तो कोई 3,000 पे है। ये है एक कैस्ट्रॉल है जो कि अभी 198 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो पीई इसका हमें कुछ कम देखने को मिल रहा है। बाकी अगर सारे पीई की अगर हम बात करें तो सबसे हाई पीई है भैया लिंडे इंडिया का। ठीक है, 126 का। और इसके शेयर की प्राइस करें तो इसका ही शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा है भैया, 6,504 का। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपैरिजन की बात। अब बात कर लेते हैं कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो सीधे चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे। तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। ठीक है जी, 2012 से लेके 2023 का ये सीन है। दिसंबर महीने में वापस से इसकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है, 2024 की। बाकी अब तक अगर हम सेल्स में देखें तो सेल्स भैया इस कंपनी की लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, 2020 में थोड़ी बहुत कम हुई थी लेकिन वापस से कंपनी ग्रो ही दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी भैया हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम वो देखें तो वो भी भैया लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भैया नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। क्या समझ में आया आपको? मतलब ये जो कंपनी की जो प्रोफाइल है, जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, ये भैया एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई भी मतलब झोल नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कंपनी की। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 2012 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, तो भाई साहब ये इक्विटी कैपिटल वाला सेक्शन देख लीजिए। 2012 में 495 कुछ था। ठीक है, वहीं कुछ कम हुआ, उसके बाद 2017 से वापस से इन्होंने कंटिन्यू रख रखा है 495 ही। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस कंपनी के पास लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी कंपनी की लगातार हमें बढ़ती हुई ही दिख रही है। ठीक है, अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स भी कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो भैया जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात आ जाती है शेयर होल्डिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2017 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 51%। 2017 से मतलब एक भी शेयर इन्होंने नहीं बेचा है, प्रमोटर होल्ड करके बैठे हैं। ध्यान रखना, क्या समझ में आया अपना? कोई भी किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर को होल्ड करके कब बैठेगा? तभी बैठेगा जब कंपनी ग्रो कर रही होगी। ठीक है, एफआईआई की अगर हम बात करें 2017 में 11.43%, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंक्रीज करा, उसके बाद अभी यहाँ पर 10.5 की यहाँ पे बढ़त लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो 18.70, आप क्लियर देख सकते हो 18.70 2017 में। वहीं लगातार अगर हम देखें तो कुछ कम करा है, उसके बाद यहाँ पर 15.19% डीआईआई के पास है। पब्लिक का सीन समझ लीजिए 18.87। ठीक है, 2017 में 18 में 20.40, वहीं बढ़ते हुए अभी करंट में 23.77% पब्लिक के पास शेयर होल्डर है। ठीक है, प्रमोटर ने दबा के होल्ड कर रखा है। ठीक है, 51% तो प्रमोटर के पास ही। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है। ठीक है,
तो भाई साहब ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है। कंपनी कब आई है शेयर मार्केट की दुनिया में, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। कब? 1 जुलाई 2002 को आई थी। उस टाइम पे इस कंपनी का जो लो था वो 23 रुपये 26 पैसे का था और हाई जो था वो 24 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। वहां से सीधा कंपनी ने हाई कितना लगाया है उस चीज को समझिए। ये यहाँ पर इसका हाई है और ये हाई कब का है भैया उसको समझो आप। सबसे पहले 2014 का कितना 272। वहां से वापस से नीचे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी, ये यहाँ पर आया, कितना आया भैया 89। वहां से वापस से इसने इंक्रीज करा और कितना हाई लगाया है उसको देखिए, ये इतना हाई इसने यहाँ पर लगाया। उसके बाद ये जो आपको गिरावट दिख रही है भैया इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ये जो आप गिरावट देख रहे हो ना ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो भाई साहब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये गिरावट कहाँ तक आनी चाहिए, तो इसको अपन कर लेते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये अपन ने 1 वीक का टाइम फ्रेम करा है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक आनी चाहिए, तो अपने पास एक ये लो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके ये हाई है, अपन इस हाई तक गए हैं। अब देखिए अपना जो 0.6 का लेवल है उसको देख लीजिए, ये यहाँ पे है भैया, ये ठीक है। यहाँ तक इसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और वहीं से ही इसने भैया यू टर्न ले लिया है वापस से। आप देख सकते हो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे वापस से इसने एक ग्रीन कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। कितना लो गया है भैया उस चीज को समझ लीजिए, 185 के आसपास। अब भाई साहब वापिस से यहाँ से अप मूव आ सकता है, ठीक है। अब इस शेयर की बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कहाँ तक जा सकता है। तो अभी अपने कंपैरिजन वाला सेक्शन देखा, 6000 3000 4000 1000 से ऊपर सभी शेयर है, ठीक है। इकलौता है कि ये ऐसा शेयर है जो कि अभी 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आने वाले टाइम पे भाई साहब ये शेयर जो कि अभी 200 पे चल रहा है, ये शेयर आने वाले टाइम में भाई साहब 2000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल अभी हमने देखी इसकी कंप्लीट, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते हुए, सेल्स बढ़ते हुए, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ, ठीक है। सब कुछ क्या है भैया एकदम ओके रिपोर्ट, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। आपने इस कंपनी के शेयर कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी और सभी शेयर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।